যদি তোরে ডাকছে নিয়ে কেউ না আসে তবে একলো চলো রে। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ योर फ्रेंड एंड एजुकेटर डॉक्टर स्पर्श गुप्ता। सबसे पहले मैं अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहूँगा जो इनकरेजिंग रिस्पांस आपने मेरे रिसेंट वीडियोस को दिया। आप में से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने का सजेशन दिया, लेकिन उसमें से प्रायोरिटी बेसिस पे एक कॉमन क्वेरी जो मैंने हैंडल करी, लोग जानना चाहते थे दोस्तों कि जो अचीवर्स होते हैं या जो लोग टॉपर्स होते हैं, क्या उनकी लाइफ के अंदर कभी भी बैड रिजल्ट्स नहीं आते, और अगर उनके लाइफ के अंदर बैड रिजल्ट्स आते हैं तो वो उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं हाउ टू हैंडल बैड रिजल्ट्स इन अचीवर स्टाइल। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि प्रॉब्लम क्या है। जब भी हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हमारे लाइफ के रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो हम इसको एक बैड रिजल्ट बोलते हैं। लेकिन जब ऐसा होता है तो हमारा एक नेचुरल रिएक्शन होता है दोस्तों कि हम लो फील करते हैं, हम सैड हो जाते हैं और बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर हम एंग्री भी हो जाते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल फिनोमिना है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों कि जब भी कोई रिजल्ट खराब आता है, जब भी कोई रिजल्ट प्रतिकूल आता है, जब वो आपके एक्सपेक्टेशंस के साथ में नहीं आता, तब जो लोग नॉर्मल लोग होते हैं, जो लोग अचीवर्स नहीं होते हैं, उनका रिएक्शन अचीवर से डिफरेंट होता है। जो लोग नॉन अचीवर्स होते हैं दोस्तों, उनका कॉमन रिएक्शंस क्या होते हैं। पहला कॉमन रिएक्शन होता है ऐसे लोगों का कि वो उस खराब रिजल्ट को लेके लंबे समय तक सैड हो जाते हैं या लंबे समय तक उसका ओवर एनालिसिस करते रहते हैं। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, वो होती है एस्केप मैकेनिज्म। एस्केप मैकेनिज्म का मतलब समझने के लिए दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपके क्लास 10th के अंदर बहुत अच्छे नंबर आए, मान लीजिए आपके बहुत सारे डिस्टिंक्शंस आई थी, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, तो आप बड़े प्राउडली बोलेंगे कि साहब मैंने मेहनत करी थी, उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल था। अगर मैं बोलूं दोस्तों आपके 12th के अंदर बड़े अच्छे नंबर आए थे, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, तो आप प्राउडली बोलते हैं हाँ जी मैं ही रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन अब मैं बोलता हूं दोस्तों कि प्रोफेशनल एग्जाम्स के अंदर या फिर किसी क्वालिफाइंग एग्जाम के अंदर आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए हैं, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो ट्रस्ट करिएगा ज़्यादातर लोगों के रिस्पॉन्सेज क्या होंगे, पेपर बहुत ख़राब था, एग्जामिनर ने स्ट्रिक्ट मार्किंग कर दी, जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मुझे किसी ने अटेंशन से फोकस करने नहीं दिया। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं एस्केपिस्ट मैकेनिज्म। यानी कि सिलेक्टिवली जब आप सक्सेसफुल हो रहे हैं तो आप अपने आप को सारा क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट्स जो हैं वो आपके एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं हो रहे हैं, जब एक बैड रिजल्ट आया तो आप शिफ्टिंग द ब्लेम कर रहे हैं, आप दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। तीसरी कॉमन प्रॉब्लम जो कॉमन लोगों के साथ देखने को मिलती है दोस्तों, किसी भी कारण से लाइफ में यदि आपको ठोकर लग गई तो उसके बाद लोग उठने की कोशिश ना करें, ये बहुत कॉमन समस्या है। और चौथी और सबसे कॉमन समस्या जो देखने को हमें मिलती है, जब हम अपने दिमाग के अंदर ये सोचने लग जाएं दोस्तों कि माई ऑब्स्टिकल्स आर बिगर देन माई कैपेबिलिटीज, तो आप समझ लीजिएगा दोस्तों, अगर ये 4 प्रॉब्लम्स होती हैं किसी इंडिविजुअल की मेंटालिटी के अंदर, तब उसका सक्सेसफुल होना या उसका अचीवर बनना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे समझें दोस्तों, जो अचीवर्स होते हैं क्या उनकी लाइफ के अंदर सब कुछ अच्छा होता है, क्या उनकी लाइफ के अंदर कभी भी खराब रिजल्ट्स नहीं आते हैं? जी नहीं, उनकी लाइफ के अंदर भी खराब रिजल्ट्स आते हैं। और ये हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, हमारे ही आसपास अलग अलग डोमेन्स के अंदर जो लोग हमारे आइडल्स हैं, अगर हम उनके बारे में सोचते हैं, मान लीजिए हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं और इस सेंचुरी के महानायक सुपरस्टार मेगा स्टार मिस्टर अमिताभ बच्चन की बात करते हैं। उनको ऑल इंडिया रेडियो की जॉब नहीं दी गई क्योंकि उनकी वॉइस खराब है, ऐसा उनको बताया गया। जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा तब बैक टू बैक 10 से ज्यादा फिल्में उनकी फ्लॉप हुई। जब उन्होंने एक कंपनी बनाई अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो कुछ ही समय में उस कंपनी को मैसिव फाइनेंशियल लॉस फेस करना पड़ा। लेकिन ही हैंडल इट इन अ डिफरेंट वे। कैसे हैंडल किया थोड़ी सी देर में समझेंगे। दूसरा एग्जांपल आप समझ सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, तो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ एप्पल कंपनी थे मिस्टर स्टीव जॉब्स। कुछ समय के बाद उनको अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, तो आप समझ सकते हैं कितना पेनफुल एक्सपीरियंस रहा होगा उनके लिए, कितना सेटबैक लगा होगा उनको। थर्ड एग्जांपल, जो हमारी कंट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रेसिडेंट्स एवर, श्री एपीजे अब्दुल कलाम। प्रोफेसर कलाम ने प्रोफेसर सतीश धवन के गाइडेंस के अंदर फर्स्ट टाइम जब मिसाइल लॉन्च करने की कोशिश करी तो ऑर्बिट में जाने की जगह मिस टाइमिंग हो गई दोस्तों, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई और मिसाइल समुद्र में जाके गिर गई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने एक ही साल के अंदर फिर से मिसाइल लॉन्च करी। अगले साल जो मिसाइल उन्होंने लॉन्च करी वो सक्सेसफुली ठीक जगह जाके ऑर्बिट पे पहुंच गई। इन एग्जाम्पल्स को हम क्यों पढ़ते हैं दोस्तों, इन एग्जाम्पल्स को हम बार बार क्यों समझना चाहते हैं, क्योंकि इससे हमें समझ में आता है अचीवर्स मेंटालिटी, हाउ डू अचीवर्स हैंडल बैड रिजल्ट्स।
तो जब हम अचीवर्स की बात करते हैं तो अचीवर जो होते हैं वो कुछ सिंपल स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं जब भी वो किसी बैड रिजल्ट को एनकाउंटर करते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज जो वो ध्यान रखते हैं दोस्तों, व्हेनेवर वी एनकाउंटर अ बैड रिजल्ट, हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेनी चाहिए, हमें एस्केपिस्ट एटीट्यूड नहीं रखना है। ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, ऐसा करने से हम अपने माइंड के अंदर अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जब हम अपने ग्रे एरियाज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे तब हम उस पर काम करने की कोशिश करेंगे, और जाहिर सी बात है जब हम काम करेंगे तो उसके अंदर इम्प्रोवाइजेशंस आएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी कारण से दोस्तों हम गिर गए हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उस अवस्था के अंदर हमेशा गिरे ही रहेंगे। मान लीजिए बचपन में आप में से काफी सारे लोगों ने जैसे साइकिल चलाना सीखा होगा, जब आप शुरू के अंदर बैलेंस बनाना सीखते हैं दोस्तों तो बहुत सारे लोगों ने अपने घुटने छिलवाए होंगे दोस्तों, लेकिन आपने कभी ऐसा किया कि पहली बार आपसे बैलेंस नहीं बना, आप गिर गए, तो उसके बाद आपने कभी कोशिश ही नहीं करी? ऐसा तो नहीं होता दोस्तों। सो व्हेनेवर वी गेट डाउन वी हैव टू गेट अप। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि आपको हमेशा ही अपने आप को खुद से उठाना है। एक कॉमन गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी सारे लोग आके उनकी मदद करें, लेकिन अचीवर जब हम बात करते हैं दोस्तों तो वो अपना रास्ता खुद ही चुनते हैं, अकेले उस पाथ पे निकल जाते हैं। तो बंगाल के फेमस जो पोएट हैं दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी कुछ लाइन से इंस्पिरेशन लीजिएगा दोस्तों। ज्योति तोरे डाक्षने क्यों नाशे तोबे एक्लो चलो रे। अगर कोई आपकी आवाज पे नहीं भी आ रहा है, आप उस राह पे अकेले निकल पड़िए। तो आपने ये समझना है दोस्तों कि आपके जीवन के आप ही सच्चे मार्गदर्शक हैं। अगर किसी भी कारण से कोई प्रॉब्लम आती है, उसको अपने अंदर से हिम्मत लेके आइए, उसको फेस करने का जज्बा रखिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, जब भी हम ओवरऑल लाइफ के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो लाइफ हर एक व्यक्ति के लिए दोस्तों बेड ऑफ रोजेस नहीं है। लाइफ है एक बैटल फील्ड, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वॉर। और जब भी हम वॉर की बात करते हैं तो उस वॉर को जीतने के लिए हमें एफर्ट्स डालनी पड़ेगी। तू ना रुकेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अचीवर्स मेंटालिटी डेवलप करने की कोशिश करिए दोस्तों। अगर किसी भी कारण से बैड रिजल्ट आता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, उसमें कमियां ढूंढिए, उसको रेक्टिफाई करिए। दूसरी चीज, हमेशा ही किसी भी कारण से यदि आप गिर जाएं अपने आप को उठाइए, दूसरों की वेट मत करिए, सक्सेस की राह पे खुद चलिए। थकना नहीं है दोस्तों, हमें रुकना नहीं है, हमें मुड़ना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इंस्पायर हो जाएंगे, वो कुछ एक्टिविटीज करेंगे जो कि इंश्योर करेंगी कि आने वाले समय के अंदर आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।